पाकिस्तानी फैमिली तो रिएक्शन। कैसे हैं आप सब? मेरा नाम आजाद है। मैं नाम नदीम। यार भाई साहब, भारतीय 5 यंग साइंटिस्ट के कारनामे देखकर नासा ने भी ठोक डाला भारतीयों को सलाम। क्या बोल रहे हो यार? यंग हाँ इंडियन आहा यार वॉच मुझे कर- तो समझ नहीं आ रहा तुम। यंग तो भाई साहब बच्चे टाइप होते हैं, हाँ। ज़ाहिरी बात है। तो अभी ये वॉच करते हैं तभी पता लगेगा अगर इन भारत के इन 5 जो यंग साइंटिस्ट उनके क्या कारनामे हाँ हैं ना यार, जिनको नासा ने भी सलाम ठोका है। हाँ। तो वॉच करते कड़ान करते स्टार्ट। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गौरव और 2021 में उड़ीसा के एक 18 साल के वेल्डर और साइकिल मैकेनिक ने बनाया एक ऐसा रोवर जिसने 100 विदेशी टीमों को हरा के जीता नासा का कंपटीशन। लेकिन इनका ना तो कोई इंजीनियरिंग बैकग्राउंड था और ना ही कोई साइंस बैकग्राउंड। तो आखिर कैसे ही इन्होंने ये फतेह कैसे कर हासिल? लियो इन्होंने वेल, यार? दैट्स नॉट इट। हाँ। नासा से लेकर पूरी दुनिया तो हैरान हुई इस बात से कि पुणे के एक 16 साल के लड़के ने इतना ब्यूटीफुल चांद का फोटो कैसे बनाया। 16 अब वो मैं आपको बताऊंगा कैसे बनाया, लेकिन उससे पहले मिलो इस जनाब से जिन्होंने ब्लाइंड लोगों के लिए बनाया ऐसे गॉगल्स बनाए जिस पर यूनिसेफ तक बोली लगा रही है। ये अकेले नहीं, जिन्होंने साइंस के क्षेत्र में इंडिया का नाम आगे बढ़ाया है। नासा के मार्स मिशन को लीड करने वाले स्वाति मोहन से बात करते वक्त जो बाइडेन ने कहा, Indian of descent Americans are taking over the country. अब जब ये लोग इतना कर रहे हैं तो इंडियन गवर्नमेंट नहीं बल्कि बाहर की कंपनियां ही क्यों इन्हें सपोर्ट कर रही है? वेल, जानते हैं इन सवालों के जवाब इन टुडेस वीडियो टाइटल्ड 5 यंग इंडियन साइंटिस्ट्स जिनको नासा भी सल्यूट करता है। अब सबसे पहले जानते हैं 18 साल के रिफत शरूक के बारे में। 22 जून 2017 में अपने एक मिशन के दौरान नासा ने लॉन्च किया दुनिया का सबसे छोटा और लाइट सैटेलाइट जो सिर्फ और सिर्फ 64 ग्राम्स का था। और इसके करता धरता और कोई नहीं बल्कि तमिलनाडु से आए हुए 18 साल के रिफत शरूक, जिसने क्यूब्स इन स्पेस नाम के कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था जो हर साल आई डूडल नाम की कंपनी ऑर्गेनाइज करती है। और उसमें जीतने वाले को नासा के स्पेस मिशन में अपना एक्सपेरिमेंट टेस्ट करने का चांस मिलता है। इस कंपटीशन में 2017 में रिफत ने 80,000 से ज्यादा पार्टिसिपेंट्स को हराया था अपने 3D प्रिंटेड सैटेलाइट की मदद से, जिसका नाम था कलाम सैट। कलाम सैट का मकसद था ये जानना कि 3D प्रिंटेड कार्बन फाइबर स्पेस में कैसे काम करेगा। जो जानने के लिए उसने अपने छोटू से 64 ग्राम के सैटेलाइट में ऑनबोर्ड कंप्यूटर और 8 इंडिजिनस बने हुए सेंसर्स लगाए थे जो मेजर करेंगे अर्थ की एक्सेलरेशन, रोटेशन और मैग्नेटोस्फीयर ऑफ आवर प्लैनेट। पर इन ऊंचाइयों को छूने का सफर रिफत ने हाल ही में नहीं बल्कि कई सालों पहले ही शुरू कर दिया था। और उसके इस सफर के कप्तान थे उसके पापा जो खुद इसरो के एक साइंटिस्ट थे। जब उन्होंने एक दिन नन्हे रिफत को पेपर रॉकेट के साथ खेलते हुए देखा तब उन्होंने कहा कि बेटा, पेपर से बने रॉकेट के साथ मत खेलो, असली वाला रॉकेट बनाना सीखो। बस इसी चीज ने दे दी किक स्टार्ट रिफत के सफर को। और इस सफर के दौरान उसने बहुत कुछ किया, जैसे कि साल 2015 में रिफत ने 1200 ग्राम का एक हीलियम वेदर बलून बनाकर उसे 70,000 फीट अबव द ग्राउंड लॉन्च किया, जिसके कारण वो यंग साइंटिस्ट इंडिया कंपटीशन जो स्पेस किड्स इंडिया नाम की एजेंसी ने ऑर्गेनाइज किया था वो जीता। जो देख ये एजेंसी रिफत के टैलेंट को पहचान चुकी थी, जिसे और बढ़ावा देने के लिए उन्होंने रिफत के 3D सैटेलाइट प्रोजेक्ट को स्पॉन्सर किया, जिसमें इसी एजेंसी के और 6 लोग भी शामिल थे। और आज की तारीख में रिफत इसी एजेंसी का लीड साइंटिस्ट है। पर रिफत का सफर अब तक पूरा नहीं हुआ है। इसकी मंजिल तो है इंडिया में भी स्पेसएक्स जैसी एक कंपनी खोल के इंडिया को स्पेस एक्सप्लोरेशन के फील्ड में और आगे बढ़ाना। नंबर 2, सोनित सिसोलेकर। नासा के इसी कंपटीशन में फिर एक बार 2019 में 12 साल का इंडियन लड़का सोनित सिसोलेकर जीता था, जिसके प्रोजेक्ट का एम ये जानना था कि मार्स को उसका लाल कलर कैसे मिला। और उसके इस एक्सपेरिमेंट को 23 सितंबर 2019 में नासा ने अपने कोलंबिया साइंटिफिक बलून फैसिलिटी से लॉन्च किया था। बेसिकली इस प्रोजेक्ट को थोड़ा एलैबोरेट करके बताऊं तो हमें इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू ये जानना था कि स्पेस में रेडिएशन से होने वाला आयोनाइजेशन मार्स के सरफेस को लाल रंग देने में क्या रोल प्ले करता है। और अपने इसी एक्सपेरिमेंट के कारण सोनित बना इंडिया का सबसे यंगेस्ट प्लैनेटरी जियोलॉजिस्ट और यंगेस्ट वोल्केनोलॉजिस्ट भी। लेकिन उसके इस सफर की शुरुआत थी महज 3 साल की उम्र से, जब उसके पापा उसे पहाड़ों पर लेकर गए और उसे बताया कि कैसे लावा से रॉक्स बनते हैं। बस फिर
तभी से सोनित को जियोलॉजी में एक अजीब सा इंटरेस्ट आने लगा और वो बचपन से ही इतना ब्राइट था कि साल शुरू होने से पहले ही वो पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लेता था, जिस वजह से 9 साल की उम्र में सोनित को होम स्कूल करना पड़ा था। लेकिन बात यहीं पर खत्म नहीं होती। 26 जनवरी 2021 में सोनित को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार भी मिला और वो वन फैमिली वन टेलीस्कोप कंपटीशन जो इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन और इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी ऑफ जापान NAOJ ऑर्गेनाइज करता है, वो भी जीता है। पर आज की तारीख में रिसर्च के साथ साथ सोनित तबला भी बजाता है और साथ ही ट्राइबल स्टूडेंट्स को इंग्लिश भी पढ़ाता है। अब फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले क्या आपके साथ ऐसा होता है कि आप घर की शॉपिंग का सारा सामान लेके आते हो, लेकिन साला अपनी दवाइयाँ लाना भूल जाते हो। अब दवाई लेने के लिए नीचे जाना इज वेरी बुरी, लेट्स बी ऑनेस्ट, क्योंकि हम तो ठहरे निहायत, आज ले आएंगे कल वापस भूल जाएंगे। उसी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है फार्मेसी। फार्मेसी से आप सभी दवाई को ऑर्डर कर सकते हो। आपको बस सर्च करना है, फिर क्वांटिटी सिलेक्ट करना है और ऐड टू कार्ट, और एक बार सब कुछ ऐड कर लिया तो गो टू द कार्ट एंड अप्लाई अ कूपन फॉर सम क्रेजी डिस्काउंट्स। फिर अपने डिलीवरी एड्रेस को डालो और प्रोसीड टू बाय। आपको फ्लैट 20% ऑफ मिलेगा और 20% कैशबैक मिलेगा आपके मेडिसिन ऑर्डर पर। और मजे की बात ये कि 4 घंटे में आपका ऑर्डर आप तक डिलीवर कर दिया जाएगा। सो आपको नीचे उतरने की कोई जरूरत नहीं। Just relax. Use coupon code FLY40 to get this offer. और हाँ, अगर आप फिटनेस सप्लीमेंट्स लेते हो तो 80% तक ऑफ मिल सकता है और आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स पर 70% तक ऑफ। Click on the link in the description and use my coupon code now. Number 3, उड़ीसा ग्रुप। अब हम लोग बात करते हैं उस ग्रुप की जिसके साइकिल मैकेनिक और 2 वेल्डर ने जिताया उन्हें नासा के रोवर चैलेंज 2021 में Third place winner is the Navanmesh Prasar Foundation from Odisha, India. लेकिन इन तीनों का ना तो कोई स्पेस का नॉलेज था और ना ही कोई साइंस का, तो फिर आखिर कैसे वो इस टीम का हिस्सा बन पाए? बेसिकली नासा हर साल एक अंडर 19 इंजीनियरिंग डिजाइन चैलेंज यानी ह्यूमन एक्सप्लोरेशन रोवर चैलेंज होस्ट करता है और 2021 में उड़ीसा की 10 स्टूडेंट्स की एक टीम नवोन्मेष प्रसार स्टूडेंट एस्ट्रोनॉमी टीम बनी इंडिया की पहली टीम जिसने 100 विदेशी टीमों को हराकर जीता था ये कंपटीशन। लेकिन इस हाई स्कूल टीम में एक साइकिल मैकेनिक और एक वेल्डर कहां से आया? दरअसल इन बच्चों को एक ऐसा रोवर बनाना था जो 2 इंसान मिलकर मार्स और मून पर चला पाए। पर ऐसा रोवर बनाने के लिए उन्हें जरूरत थी एक मैकेनिक और वेल्डर की, क्योंकि ऐसा काम 18 साल से छोटे बच्चों को नॉर्मली खुद से नहीं करने दिया जाता। और उनके किस्मत का ताला तो तब खुला जब वो मिले कैलाश चंद्र बारिक, एक साइकिल मैकेनिक, और रीना भागा, एक वेल्डर से। इन दोनों ने अपने आर्थिक परिस्थिति के कारण मजबूरी में ये काम उठाया था, लेकिन वो इस बात से पूरी तरह से अनजान थे कि यही काम उनकी तकदीर बदलने वाला है। और इन्हीं के साथ एक और एक वेल्डर भी शामिल थे जिनका नाम था धाती। इन तीनों के कारण पूरी टीम बिना किसी भी टेक्निकल एक्सपर्ट के कई समस्याओं का सामना करके इस कंपटीशन को जीत पाई। नंबर 4, अनंग तदार। अरुणाचल में रहने वाले एक 12th स्टैंडर्ड के लड़के अनंग तदार ने ऐसे गॉगल्स बनाए जो ब्लाइंड लोगों को रास्ता नेविगेट करने में मदद करते हैं। उसका ये इन्वेंशन इतना हिट हुआ कि यूनिसेफ के साथ साथ कई कंपनीज उसके इस प्रोजेक्ट को प्रमोट करके मार्केट में उतारना चाहती है। और इसी प्रोजेक्ट के लिए उसे 2017 में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम इग्नाइट अवार्ड्स और दीनानाथ पांडे स्मार्ट आइडिया इनोवेशन अवार्ड से सम्मानित भी किया गया। लेकिन अब सवाल आता है कि इस गॉगल में क्या खास बात है, ये काम कैसे करता है? वेल, ये गॉगल्स दरअसल चमगादड़ों की तरह इको लोकेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है और अपने आसपास के 2 मीटर के डिस्टेंस वाली चीजों को बड़ी आसानी से डिटेक्ट कर लेता है, जिसके लिए इसमें अल्ट्रासाउंड और इंफ्रारेड सेंसर्स का इस्तेमाल किया गया है जो रास्ते के हर ऑब्स्टिकल्स को डिटेक्ट कर यूजर की मदद करते हैं। और ये गॉगल बनाने का आइडिया अनंग को तब आया जब एक अंधी औरत ने उससे रास्ता पूछा, जिसके बाद अनंग सोच में पड़ गए कि आज की दुनिया में जहाँ रास्तों पर इतनी भीड़ होती है, कई इलेक्ट्रिक पोल्स और साइन बोर्ड्स होते हैं, वहाँ अंधे लोगों को कितनी परेशानियां होती होगी। बस फिर उनकी इसी सोच ने जन्म दिया गॉगल्स फॉर द ब्लाइंड को। आज की तारीख में वो ब्रिक्स यानी ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीकन कंट्रीज का जो ग्रुप है उसके यंग साइंटिस्ट फोरम का एक हिस्सा है। और अब उनका बस एक ही मकसद है, इस दुनिया को सभी के लिए एक बेहतर जगह बनाना। नंबर 5, अंगद दरियानी। इंडिया का सबसे पहला होम ग्रोन 3D प्रिंटर बनाया था 13 साल के मुंबई के अंगद दरियानी ने, जिसका प्रोटोटाइप आज भी IIT मुंबई में रखा हुआ है। लेकिन ये तो कुछ भी नहीं है। अंगद ने तो 8 साल की उम्र में ही अपनी
पहली सोलर पावर्ड बोट बना दी थी। हैं? और 9th स्टैंडर्ड में आते Solar आते powered boat? उसे स्कूल की रोट लर्निंग से बोर होने लगा था, जिस वजह से उसके पेरेंट्स ने उसे होम स्कूल कर दिया, जिस दौरान वो MIT के भी कुछ प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहा था। और फिर 15 साल की उम्र में अंगद ने एक वर्चुअल ब्रेलर का आविष्कार किया, जो कि एक ई-रीडर की तरह काम करता है, मगर अंधे लोगों के लिए। पर अंगद का तो असली मकसद है इंडिया में एक रेवोल्यूशन लाना, जो है मेकर मूवमेंट, जिसमें सब कुछ ओपन सोर्स्ड होगा। यानी अगर वो जो कुछ भी बनाता है ना, तो सभी लोग उसे वापस बना सकते हैं, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और आज की तारीख में वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कर रहा है जॉर्जिया टेक USA में, जिसके साथ ही वो स्मार्टी प्रोजेक्ट पर, जो कि एक ऐसी व्हील चेयर है जो अपने ब्रेन वेव्स पर काम करती है, उस पर काम कर रहा है। ब्रिलियंट, राइट? चलो अब जानते हैं प्रथमेश जाजू के बारे में। ये वही 16 साल का लड़का है जिसकी चांद की फोटो पूरे दुनिया में वायरल हुई थी, और उसके पीछे का कारण था कि वो चांद की आज तक की सबसे क्लियरेस्ट फोटो है। अच्छा। दरअसल प्रथमेश स्टार ट्रेक और स्टार वॉर्स मूवीज का बहुत बड़ा फैन है, और साथ ही वो पुणे के ज्योतिर्विद्या परिसंथा JVP का भी सदस्य है, जो सबसे पुरानी एस्ट्रोनॉमी क्लब्स में से एक अच्छा। है, जहां से उसने बेसिक एस्ट्रोफोटोग्राफी सीखी थी। और जब पैंडेमिक की वजह से 10th की बोर्ड एग्जाम कैंसिल हो गई थी, तब प्रथमेश को अपने एस्ट्रोफोटोग्राफी स्किल्स को यूज करने का मौका इसने बोला मिला। उस भाई दौरान कौन उसने आया अपने भाई? सेलेस्ट्रॉन 5 कुछ कैसिग्रेन OTA टेलीस्कोप से चांद के 55,000 अलग अलग फोटोज लिए, जिसमें उसके पूरे 4 घंटे ये चले। तस्वीरें ली। फिर उसने और 40 घंटे डालकर उन सारे फोटोज को एडिट किया और एक फोटो बनाया, और वो फोटो ये है। ये कितना साफ है यार। miracle। कितना ब्यूटीफुल लग रहा है, राइट? चांद इसमें। अब इतनी 55,000 मेहनत के तस्वीरें बाद भैया हाँ, फोटो ये तो वायरल तस्वीरें होना ही था, और यही हुआ। लेकिन भालोग, जब बात आती है ना कि जब इन सभी यंग जीनियस साइंटिस्टों को अगर ग्लोबली रिकॉग्निशन मिल रहा है, तो फिर इंडिया में इनके साथ कुछ अच्छा क्यों नहीं होता? दरअसल इंडिया में भी कई कॉम्पिटिशंस और अवार्ड्स होते हैं, जिसमें ऐसे यंग साइंटिस्टों को अपना टैलेंट दिखाने का मौका मिलता है, जिसके लिए साल 2016 में इंडियन गवर्नमेंट ने अटल इनोवेशन मिशन AIM का ऐलान किया था, जो नीति आयोग के अंतर्गत काम करता है। इस मिशन के द्वारा अटल टिंकरिंग लैब्स को कई स्टेट्स में एस्टैब्लिश किया है, जिसमें ग्रेड 6 से 12th के बच्चों को अपने इनोवेशन दिखाने का मौका मिलता है, और जहां पर 3D प्रिंटिंग, रैपिड प्रोटोटाइपिंग टूल्स, रोबोटिक्स, मिनिएचराइज्ड इलेक्ट्रॉनिक्स, डू इट योरसेल्फ किट्स जैसी कई सुविधाएं हैं। इसी के साथ है अटल न्यू इंडिया चैलेंज, जो एक ऐसा कंपटीशन है जिसमें सबसे अच्छी इनोवेशन को 1 करोड़ का इनाम भी मिलता है। अच्छा। अब ये तो हुई आज के यंग इंडियन साइंटिस्टों की बात, जिन्हें नासा भी सैल्यूट करता है। पर क्या आपको पता है कि इंडिया के ऐसे ही टैलेंट को नासा पुराने जमाने से सैल्यूट करते आया है, और अपने इसी रिस्पेक्ट को दिखाने के लिए उन्होंने अपने हेडक्वार्टर्स के रिसेप्शन में भी टीपू सुल्तान के युद्ध की पेंटिंग ही लगाई है, क्योंकि सबसे पहला मेटल रॉकेट की टेक्नोलॉजी बनाने वाला और कोई नहीं पर टीपू सुल्तान ही था। और इंडिया में भी हमें ऐसे ही टैलेंटों को सपोर्ट करना चाहिए, जो कुछ नया इनोवेटिव लाते हैं दुनिया के लिए, और इस दुनिया को पहले से बेहतर जगह बनाते हैं जीने के लिए। और इसीलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, ताकि उन्हें भी इंस्पिरेशन मिले। और साहब, क्योंकि इंडियंस बच्चों ने वो कर दिखाया जिसको नासा ने भी सलाम ठोका, और वाकई में ये चीजें ऐसी हैं जो यकीन मानो हमारी स्पेस एजेंसी है स्पार्को, जिसके अंदर बड़े बड़े भाई घोंचू लाल बैठे हुए, वो भी काम नहीं कर सकते। ये जो इंडिया के बच्चों ने कारनामे किए हैं बच्चे यार। ने तो छोटा सा क्यूब बना के स्पेस में भेजा। देखो वो भाई साहब छोटा सा क्यूब, वो भाई साहब वो अर्थ के राउंड घूम रहा है। आप पे अंदाजा लगा। और भाई वो एक रूवर जो जिस टीम ने बनाया, वो 100 देशों को हरा के वो जीते हैं। आप पे अंदाजा लगा। वो भाई उसके अंदर साइकिल मैकेनिक था, उसके अंदर वेल्डर थी, उसके अंदर जो इस टीम ने इसको डिजाइन किया वो थे, मतलब पूरी एक टीम। और उन्होंने 100 टीमों को हरा के ये भाई काम साहब किया। जापान से आए होंगे, चाइना से आए होंगे, भाई अमेरिका से, UK, बड़े बड़े देशों से आए होंगे यार। उधर हराना आसान काम है, लेकिन उनकी उन्होंने चलने नहीं दी। इंडियन जीत गए बच्चे। और भाई वो चांद की तस्वीर यार, वो 1000 तस्वीरें उसने खींची हैं, सिर्फ एक तस्वीर निकाली है जो इतनी साफ है। नहीं, उसने 55,000 तस्वीरें आपस में मिलाई हैं और वो एक तस्वीर बनी है। कमाल ये पता नहीं उसने कैसे किया, कमाल है। 55,000 तस्वीरों को जोड़ा और ये एक तस्वीर निकाली। मैं इनके कारनामे देखे, जो नासा भी इन्हें सलूट पेश कर रहा है, मैं तो हैरान कसम से ऐसा हमारे पास पाकिस्तान में बच्चे क्या कर रहे हैं, हमारे यहाँ बच्चे मांग रहे हैं। हमारे यहाँ पर बच्चे जिहाद कर रहे हैं। और वहाँ हाँ। पर वो देखो दुनिया को लीड कर रहे हैं। भाई इंडियन बच्चे ने ऐसी गॉगल्स बनाई हैं
जो अंधों को रास्ता दिखाती ये है। देख। अब देखो, अब मैं आगे जा रहा हूँ, मैं अंधों, मैंने वो गॉगल्स पहने, आगे दीवार आती है तो वो बता देगी गॉगल के आगे कुछ है, रुक जा। ये देख यार, ये कमाल की चीज है वजह। और क्या चाहिए मुझे भाई? ये चीज समझ में नहीं आई थी ऐसी चीज होगी, लेकिन इन्होंने बनाई और है। भाई बड़ी बड़ी दुनिया की कंपनियां बोलियां लगा और रही हैं। दुनिया के इंडिया के बड़े बड़े अवार्ड भी मिल चुके हैं इन्हें, हाँ, बच्चों को। और भाई एक तो ब्रिक्स के यंग साइंटिस्ट का भी हिस्सा है भाई। ला अंदाजा वजात, इंडियन किधर किधर अपने कारनामे और झंडे गाड़ रहे भाई हैं। ये- बच्चे बच्चे ये बड़े नहीं, ये बच्चे हैं भाई। बड़े क्या कर रहे हैं वो तो फिर सबको पता है इस टाइम, बड़े वो क्या कर रहे हैं। नासा में देखो सबसे टीपू सुल्तान की वो तस्वीरें लगी हुई कि हैं। भाई जिसने पहली बार वो मतलब मिसाइल टाइप बॉम्ब का जो मेटल रॉकेट था उसका आविष्कार अंदाजा लगा, किया। सब इंडियन का लगाया हुआ है ना, हर चीज इंडियन की। ओ यार देखो कितना प्राउड मोमेंट है इंडियंस के लिए कि उनका ये सिस्टम चल रहा है। मैं तो कमाल हूँ कसम से यार। वो उधर जापान ने भी एक बच्चे को दिया है बड़ा अवार्ड, हाँ, जापान भारत देखो, ये- भारत के कि वो भी मान रहे हैं कि भाई टेक्नोलॉजी में Yes. भारतीय बच्चे जो है वो कोई इनको पछाड़ नहीं सकता। वजह साइकिल मैकेनिक इतना बड़ा कारनामा कर सकता है। यार देखो ना, दिमाग होना चाहिए। सोच देख ना, दिमाग होना चाहिए और उनमें दिमाग है और वो मेहनत इधर कर रहे हैं। हमारे पास जिहादी सोचे, सब कुछ ना कुछ करते हैं, ना कुछ कारनामे हैं, कोई मैंने सुना ही नहीं है कभी कुछ इन्होंने किया हो यहाँ के यार। बच्चे तो मैंने भी नहीं सुना आज तक कुछ किया उन्होंने। तो यार आपके क्या थॉट है भाई साहब इस वीडियो के बारे में? इधर ही वीडियो खत्म करते हैं, तो तो बाय। बाय।